बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो शख्सियात ज़ेर बहस हैं, एक इमरान खान साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब। एक सियासत के बादशाह हैं, एक सहावत के बादशाह। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। तो आइए उनसे कुछ आमदनी चीज़ें जानते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया तो वो हदीस हो गई या वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर की है, ऐसा ही साबित करे। आपको मैं यहाँ पे 1 दर्जन सहाफियों के नाम गिना सकता हूँ और उन सहाफियों के नाम गिना सकता हूँ जिनका जिक्र ये अपने हर वीलॉग में उनका चमचा बन के करता है। उन सहाफियों ने जलसों के अंदर सियासी जमातों के तकरीरें की हैं। ये जानता है उनके नाम, इसको पता है कौन कौन सा सहाफी किस किस सियासी जमात के अवामी जलसे के अंदर खड़ा होकर वहां तकरीरें करता रहा। इसको सारों के नाम पता है कि कौन तहरीके लब्बैक के जलसे में था, कौन फजल रहमान के जलसे में था, कौन इमरान खान के जलसे में था, कौन नून लीग के जलसे में था और कौन हुकूमती ओहदे लेकर बाद में सक्का से फतरा बन के साफी बन गया कि जनाब मैं साफी बन गया हूं, वापस आ गया हूं मैं। वो तो सारे इसको साफी नजर आते हैं, कीड़े इसने इमरान रियाज में निकालने। अब मामला यह है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। इसको बोलो साबित करें। वो जिसे तकरीर की ये बात करता है ना, और भाई वो तकरीर जो है वो एक वकला का सेमिनार था। वकला का सेमिनार था, इस्लामाबाद के एक होटल में था। उसमें कुछ सहाफी मदऊ थे, कुछ वकला मदऊ थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्स सर्विसमैन थे, बल्कि उसके अंदर वो जनरल लोधी साहब ने भी उसमें बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी। उसी के अंदर अयाज अमीर साहब ने भी तकरीर की थी, जिसके बाद उनके कपड़े फाड़ के उनको मारा गया। हम साथ वीडियो भी लगा देते हैं। तो हमने लगाए ना, आप ये देखें वो जो हमने सर रिपोर्ट किया हुआ उसे इस्लामाबाद उसी होटल से, हम साथ वीडियो भी लगा देते हैं। वो सेमिनार था ना, आप ये देखें ना, वो सेमिनार था, वो सेमिनार था, वो किसी सियासी जमात का जलसा नहीं था। मुझे ये बंदा आप दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, आप साबित करें। ये साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। और इसका माफी मांगना इसलिए भी बनता है कि मैं अगस्त 2023 में आईएसआई की कैद में था। वो मुझे कभी उल्टा लमका के कभी सीधा लमका के मेरे पे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मारे मारे ढूंढ रहे हैं। ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ आईएसआई के कहने पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। कैसी बेशर्मी है यार, हद हो गई है। मैं पहले बात ही नहीं की मैंने इस आदमी के ऊपर, मैं इसको बर्दाश्त करता रहूं। ये तू तरह के बात करता है यार। जब बात करता है तू इंज हो गया, तेरा इंज हो गया, तेरा वैसे हो गया। तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है, या तेरे अकेले को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है, या अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ खास पैदा कर दिया है? और भाई मेरा रब जानता है कौन मेरे रब के कितना करीब है। मेरा रब जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, वो फैसला करेगा। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करो कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोजख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है, आप हमारे फैसले ना करें। नंबर 1 झूठ ये बोला कि मैंने एक सियासी जमात के जलसे में तकरीर की। ये साबित करे मैंने तकरीर की सियासी जमात के जलसे में, नहीं तो मेरे से माफी मांगे, नहीं तो वो सारे नाम बताए जिन्होंने सियासी जमात के जलसों के अंदर तकारीर की है। दूसरा, मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को हुब्बुल वतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया। जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अभी एक वीडियो बनाई, इसी बंदे ने, इसने ये कहा नहीं, वो जुमला आपने सुना होगा शायद, कि फैज हमीद के साथ लापता करते थे। जी के बंदे इसने कहा कि फैज हमीद के कहने के ऊपर लापता करते थे जी। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला हूं। साबित कर साबित, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या 2 जुमलों का तबादला भी किया। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी में। सिर्फ एक मौका था, जनरल बाजुआ ने सहाफियों को बुलाया था, कोई 30 के करीब सहाफी थे, उसमें मैं भी था। और वहां पे सहाफियों की मुलाकात के बाद इस आदमी ने गुजरते हुए हाथ मिलाया था। बस वो हाथ मिलाने का मैं इसके साथ रवादार हुआ हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसको ये बात किसने बताई। आईएसआई ने जब मुझे अगवा किया ना सियालकोट जेल से, तो वो मुझे जो सबसे ज्यादा टॉर्चर करते थे ना, और जो सवाल सबसे ज्यादा वो मेरे से पूछते थे, यानी लाहौर में वो कर्नल फाइक, वो तो स्पेशली एक दिन ये पूछने आया मेरे से कि सही बताओ कि जनरल फैज को कितनी बार मिले।
वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मेरी कभी उसके साथ गुफ्तगू हुई, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे, इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे अगवा करता था या लापता करवाता था। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। ऐसा ही मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना, ये तो अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम उनका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा जी कोई बात नहीं, हमारे दिल बड़े हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे मौके पे माफ कर दिया। तो ये मुझे कैसे कह सकता है कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बंदे मैंने अगवा कराए। फिर इसने एक और मेरे पे इल्जाम लगाया, इसने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने असद टूर और मुतीउल्लाह जान और अबसार आलम, इन तीनों के साथ जब ज्यादती हुई तो मैंने खुशियां मनाई। मैं आपको क्लिप भेजता हूं, ऐसा ही क्लिप आप चलाना चाहें चला दें जी, आप सुनवाना चाहें सुनवा दें, चला देंगे। वो क्लिप आपको बता देगा कि असद टूर साहब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई, जो अबसार आलम के साथ हुआ उसके ऊपर मैंने कितनी आवाज उठाई, और जो मुतीउल्लाह जान साहब का अगवा हुआ उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई, बल्कि मैंने भुगता। जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछें, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हों। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। अबसार आलम साबिक चेयरमैन पेमरा, उनके पेट में गोली लगी है। अबसार आलम साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया, वो गाड़ी में थे उस वक्त, एक मोबाइल कैमरा से उनको शूट किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ऐसे गोली लगी है और मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये मेरा पैगाम है उन लोगों को जिन्होंने ये करवाया है। इससे पहले भी वो जर्नैलों के नाम लेकर ख़ास तौर पे ISI को टारगेट करते रहे हैं। अब उनके जो हमायती हैं अबसार आलम साहब के या नून लीग के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इनको ISI ने मारा है। जब तक तफ्तीश नहीं होती है बंदा पकड़ा नहीं जाता, और ये बंदा पकड़ा जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ISI खुद स्टेक पे है, ISI की अपनी इज्जत स्टेक पे है। अगर ISI ये बंदा भी नहीं पकड़ सकती ना, तो फिर ISI कोई और काम कर ले जाके, जिसने अबसार आलम को गोली मारी है। क्योंकि उस वक्त मेरे ताल्लुकात बुरे नहीं थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया कि यार ये तो आपके दुश्मन है, तो आपके बारे में गलत बातें करते हैं, ये तो आपके ऊपर जो है वो झूठे एलिगेशन लगाते हैं। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी, और आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने किन हालात का सामना किया, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत भी किस सिमत रुख इख्तियार कर रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।